अच्छा, भगवान श्री राम हमारे जब गए और सखियों ने कहा छाण बनाही दुआरी हो सुनिए रघुनंदन, और नेग दिए बिना जो पग धरियो। अगर आपने नेग नहीं दिया और अंदर जाने का प्रयास किया तो महाराज या तो आप नेग दे करके प्रेम से जाएंगे। तो राम जी ने कहा अगर नेग ना दे तो। நகைத்தொழில் தொடங்க ஆசையா? அப்படி என்றால் இது உங்களுக்கான ஒரு பதிவு. தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி. இத்துறையில் அனுபவம். राम जी ने कहा अगर नेग ना दे तो। सखियों ने कहा आप नहीं दे पाएंगे तो हमको देना पड़ेगा। तो राम जी ने पूछा तुम लोग क्या दोगे? तो भगवान ने पूछा क्या दोगी? तो जनकपुर की सखियों ने कहा महाराज अगर आपने नेग नहीं दिया और अंदर जाने लगे तो हम आपको देंगे, क्या दोगी? तो जनकपुर की सखियों ने कहा सरकार ससुराल में आए हो और ससुराल में तो गाली मिलती, तो आपको हम लोग गाली सुनाएंगे। राम जी ने कहा कितनी गाली सुनाओगी? तो जनकपुर की सखियों ने कहा दूंगी मैं गारी हजारी हो, 1000 गारी दूंगी। ये नोट रखना, इसको एकदम नोट कर लीजिए महाराज। अच्छा, लोग किसी को बहुत क्रोध आ जाए तब लोग कहते 1000 गारी गरियाऊंगा, भैया ध्यान रखना। अब राम जी से कहा कि दूंगी मैं गारी हजारी हो, 1000 गारी दूंगी। सखियों ने कहा राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार बड़ी समस्या है जनकपुर में, विवाह सरलता से होगा नहीं, विवाह में भी बड़ी कठिनाई है। अब राम जी ने कहा कोई और रास्ता? सखियों ने कहा सरकार सुनिए, आपके भक्त आपकी स्तुति करते हैं तो कहीं विष्णु सहस्त्र नाम से करते हैं, 1000 नाम भगवान नारायण का है, विष्णु सहस्त्र नाम है। कहीं आपके भक्त आपको श्री राम सहस्त्र नाम से, श्री राम सहस्त्र नामावली है उससे आपकी स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं। कहीं आपके भक्त आपको गोविंद सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम से बुलाते हैं, स्तुति करने वाले भक्त तो आपने बहुत देखे होंगे, पर ये गाली सुनाने वाले भक्तों को आप पहली बार देख रहे हैं। और ऐसी गाली महाराज गाई है कि राम जी गदगद हो गए, राम जी को तृप्त कर दिया। जनकपुर की सखियों ने कहा इतनी गाली गाऊंगी कि आपको महाराज इस अवतार में गाली से तृप्त कर दूं। 1000 गाली भगवान को सुनाई। अच्छा, राम जी बोले हमारे पास कुछ नहीं है और गाली भी न सुनना पड़े तो। जनकपुर की सखियों ने कहा अपनी माताओं का नाम बता दो तो हम आपको गाली नहीं गाएंगे। राम जी से जनकपुर की सखियों ने कहा अपनी माताओं का नाम बताओ तो हम आपको गाली नहीं देंगी। लक्ष्मण जी ने राम जी का धीरे से हाथ पकड़ा, बोले भैया माताओं का नाम मत बताना, माताओं का नाम इनको बिल्कुल मत बताना। राम जी ने कहा क्यों? तो लक्ष्मण जी ने कहा पहले माताओं का नाम पूछेंगी और बाद में नाम ले लेके गरियाएंगी। ये सब अभी तो नाम पूछ लेंगी और बाद में मौका मिल जाएगा। पहले यही होता था कि भाई कोई रिश्तेदार हो, खास व्यक्ति हो तो उससे नाम पूछ करके और नाम ले लेके, आज भी गाली हमारे यहाँ गांवों में गाई जाती है भैया। तो पहले बैठा करके जब प्रेम से सबको भोजन कराया जाता था तब नाम ले लेके गाली दी जाती थी। गाँव ही सुंदर मंगल गीता ले ले नाम राम अरु सीता, गोस्वामी जी ने लिखा। तो सखियों ने कहा अपने माताओं का नाम बताओ तो हम गाली नहीं देंगे। राम जी ने कहा नहीं ये काम ठीक नहीं, बाद में माताओं का नाम ले लेके गरियाओगी, हम बताएंगे नहीं। तो सखियों ने कहा सरकार हम आपको छू करके कह रहे हैं, आपकी कसम खा के कह रहे हैं, हम आपको गाली, आपकी माताओं का नाम लेकर के आपको गाली नहीं देंगे। और सोचिए कितना बड़ा सौगंध खाया है जनकपुर की सखियों ने। राम जी ने कहा क्या भरोसा है, कैसे भरोसा कर ले? जनकपुर की सखियों ने कहा महाराज आप तो जानते हैं कि दूल्हा से ज्यादा दुल्हा, सरकार से ज्यादा प्यारा कन्या पक्ष के लिए कोई नहीं होता। जिस समय विवाह हो रहा हो, सिंदूर दान हुआ हो, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएं विवाह मंडप में और ब्रह्मा जी बोले वर और कन्या में एक को हमें ले जाना होगा, एक का समय पूरा हो गया। अब आप लोग बताओ किसको ले जाएं?
और कन्या पक्ष के लोगों से पूछा जाए तो कन्या पक्ष के लोग रो देंगे और रो करके यही कहेंगे, महाराज हमारी बिटिया को इस मंडप से उठा ले जाओ, लेकिन दुल्हा सरकार को मत ले जाओ। क्यों? बिटिया तुम्हें प्यारी नहीं है। तो कन्या पक्ष वाले कहेंगे, बिटिया तो बहुत प्यारी है, लेकिन आप दुल्हा सरकार को ले जाओगे तो हमारी बिटिया विधवा हो जाएगी, इसलिए हम लोग विधवा नहीं देख सकते, तो हमारी बिटिया को ही उठा ले जाओ, लेकिन दुल्हा सरकार को रहने दो। इतना प्यारा होता है दूल्हा। और हम आपकी कसम खा करके, सौगंध खा करके कह रहे हैं आपको गाली नहीं देंगे। तो राम जी ने बताया कि हमारी 3 माताएं हैं और तीनों माताओं का क्या नाम है? तो राम जी ने कहा कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब जैसे ही राम जी ने कहा कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तब तक जनकपुर की सखियों ने जोर से ताली बजाई और ठहाका लगा के हंसी महाराज। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले, हम तो पहले ही मना कर रहे थे, नहीं माने, अब और हंसी कराओ, बताओ नाम माताओं। राम जी ने कहा, क्या बात है भाई, क्यों हंस रही हो? तो जनकपुर की सखियों ने कहा, इसलिए हंस रहे हैं सरकार कि आप हमसे कह रहे थे कि माताओं का नाम लेके गाली दो, मत देना, और आप तो खुद अपनी माताओं को गाली दे रहे हैं। जी ने कहा, हम गाली दे रहे हैं? जनकपुर की सखियों ने कहा, बिल्कुल गाली दे रहे हैं। राम जी ने कहा, कैसे? तो जनकपुर की सखियों ने कहा, अपनी तीनों माताओं का नाम बताओ। राम जी ने कहा, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब सखियों ने कहा, महाराज इसी में गाली छुपी है, इसमें क्या गाली है? तो जनकपुर की सखियां कम पंडितानी नहीं थी भैया। जनकपुर की सखियों ने कहा, सुनो सरकार, आप कह रहे हैं कौशल्या, केकई, सुमित्रा, पर आपके कहने का तरीका अलग है, आप छुपा रहे हैं। राम जी ने कहा, क्या छुपा रहे हैं? तो जनकपुर की सखियों ने कहा, कौशल्या हो गया? बोले हाँ कौशल्या। उसके बाद के को अलग कर दिया, बोले के कई, सुमित्रा माने सुंदर मित्र है, कौशल्या, के कई, सुमित्रा माने कई सुंदर मित्र हैं। अब बताओ, जिसके माँ के कई मित्र हों, ये गाली नहीं तो और क्या है? अब जैसे ही राम जी ने सुना तो लक्ष्मण जी की ओर देखा, अरे भैया यहाँ की तो सखियां भी बड़ी पंडितानी, बड़ी विद्वान है, यहाँ तो बड़ी सावधानी रखना हो। जो नहीं राखत साथ पदार्थ, 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 बेटो बहन महतारी हो, सुनिए रघुनंदन, बेटो बहन महतारी हो, सुनिए रघुनंदन, नाटक नाही दुआरी हो, सुनिए रघुनंदन, नाटक नाही दुआरी हो, सुनिए रघुनंदन। सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, 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 बिहसत अवध बिहारी हो, सुनिए रघुनंदन, बिहसत अवध बिहारी हो, रघुनंदन,
बोलिए राघव सरकार की जय।